हेलो फ्रेंड्स। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या कॉन्सेप्ट हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पिछले क्लास में हम देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम और रोल ऑफ एमआईएस इन डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो हम जानते हैं कंपनी में बहुत सारे तरह के फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, इसका मतलब कि एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस पे किया जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है। कहने का मतलब प्रोडक्शन का काम किया जाता है, और सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग एटसेट्रा वेरियस फंक्शंस वो परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी कंपनी में। एडवर्टाइजमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, आईटी, बहुत तरह के फंक्शंस हैं जो कंपनी करती है। जब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत इंफॉर्मेशन गैदर करके, हम पहले समझ चुके हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो इंफॉर्मेशन गैदर करके पहुंचाया जाता है मैनेजमेंट टीम तक, जो डिसीजन मेकर है उन तक पहुंचाया जाता है, और उस इंफॉर्मेशन को वो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए यूज करते हैं। उसी इंफॉर्मेशन को वो पर्टिकुलरली किसी एक फंक्शन के लिए यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ज्यादा अंतर नहीं है एमआईएस और एफआईएस में, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में। इसका कहने का मतलब वो फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एक पार्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में सभी फंक्शंस के लिए इंफॉर्मेशन गैदर किए जाते हैं, उसमें से किसी एक फंक्शन के लिए अगर उस इंफॉर्मेशन को लिया जाए तो उसको बोलते हैं फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी कंपनी में, और किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अगर इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको यूटिलाइज किया जाता है तो उसको कहते हैं फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन डिसीजन मेकिंग। इसको नोट कर लीजिए, रोल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन डिसीजन मेकिंग। क्या क्या रोल हैं एमआईएस के डिसीजन मेकर्स के पास, वो उसको कैसे अपना स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं, एमआईएस क्या उनको प्रोवाइड करता है उनके स्ट्रेटजी या प्लान करने के लिए। तो क्या रोल है एमआईएस का कि एक डिसीजन मेकिंग में वो काम दे डिसीजन मेकर्स को। तो पहला रोल है इंफॉर्मेशन एक्सेस। इंफॉर्मेशन एक्सेस, इंफॉर्मेशन तक पहुंच बनाना, वो इसका एमआईएस का सबसे बड़ा रोल है। एमआईएस ये तय करवाती है डिसीजन मेकर्स को कि डिसीजन मेकर्स वो इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच पाए, जो डिसीजन लेते हैं कंपनीज में उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। तो कैसा इंफॉर्मेशन? तो कस्टमर रिकॉर्ड, सेल्स डेटा, मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्स रिकॉर्ड एटसेट्रा, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो कस्टमर रिकॉर्ड हो, सेल्स डेटा, मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्स रिकॉर्ड, इस तरह के इंफॉर्मेशन को एक्सेस करवाती है, पहुंच बनाती है कहां तक? डिसीजन मेकर्स तक। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है एमआईएस का, इंफॉर्मेशन तक पहुंच बनाती है डिसीजन मेकर्स को, ताकि वो डिसीजन लेने में उनको आसानी हो सके। कैसे इंफॉर्मेशन? तो कस्टमर रिकॉर्ड, सेल्स डेटा, मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्स रिकॉर्ड एटसेट्रा। फिर डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्ट करने में भी ये एमआईएस जो है वो डिसीजन मेकर्स को इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है। वहां पे डिसीजन मेकर्स जो है वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? रिटेल आउटलेट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेल्स एंड प्रोडक्शन डेटा,
कितना सेल हो रहा है, कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये डेटा भी MIS के द्वारा एक सटीक डेटा वो पहुंचता है, वो एक्सेस होता है डिसीजन मेकर्स के पास, ताकि वो सही डिसीजन आगे ले सके कि हमको और प्रोडक्शन बढ़ाना है कि नहीं, कितना डिमांड है मार्केट में, कितना सेल्स हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन और कितना बढ़ाना चाहिए। तो एक डेटा कलेक्शन भी करके देती है MIS। ये इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है डिसीजन मेकर्स के पास डिसीजन लेने के लिए। फिर है इंटरप्रिटेशन help decision makers understand the implications of their decisions, यानी जो डिसीजन मेकर्स हैं वो जो डिसीजन लिए हैं उसका क्या इम्प्लीकेशंस हो रहा है मार्केट में, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये इंटरप्रेट करने में उनको आसानी होती है। तो कैसे आसानी होती है? तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये इंटरप्रेट करके उनको देता है कि आपने जो डिसीजन लिया उसका मार्केट में क्या असर पड़ा, उसका हमारे कंपनी पे क्या असर पड़ रहा है। ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये चीज इंटरप्रेट करके उन तक पहुंचाती है। फिर वो और आसानी होता है, डिसीजन मेकर्स को और आसानी होता है आगे और भी कोई डिसीजन लेने के लिए, कोई फैसला लेते हैं आगे कंपनी को बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, या कोई यूनिट ऐसा है जिसको कॉन्ट्रैक्ट करना है या उसको बंद कर देना है ऐसे यूनिट को, वो वैसा डिसीजन लेने में उनको आसानी होती है। हम लोग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में ये चीज देखे हैं कि SBU में बहुत सारे यूनिट्स जो है वो एक कंपनी अपना बनाती है। वो यूनिट इसलिए बनाती है ताकि उसमें ये एक फंक्शन ये भी उसका ये पता चलता है उसमें कि मेरा कौन सा यूनिट बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और कौन सा यूनिट बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है, और जो बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको हम बंद कर सकते हैं या उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल हो सकता है कंपनी प्रॉफिट दे, मगर किसी यूनिट को बंद करने पे हो सकता है ज्यादा प्रॉफिट दे। क्यों? क्योंकि वो यूनिट लॉस दे रही थी। इसीलिए ये सारे डिसीजंस जो है ये सारे तभी ले सकते हैं जब प्रॉपर इंटरप्रिटेशन वो मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा करके डिसीजन मेकर्स को दिया जाए। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन मेक इट इजी फॉर द टीम टू टेक कोलैबोरेटिव डिसीजन। कभी कभी कंपनीज में क्या होते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल के हाथ में नहीं रहता है डिसीजन मेक करना, बल्कि वहां पे टीम और ग्रुप काम करती है, वो सभी मिलकर के डिसीजंस लेते हैं। तो वैसी स्थिति में किसी का डिसीजन कुछ और होता है, किसी का डिसीजन कुछ और होता है, वो सब मिल करके एक पर्टिकुलर डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं कि क्या करना है। लेकिन अगर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सही इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन गैदर करके और अच्छा प्रेजेंटेशन रेलेवेंट फैक्ट्स के साथ अगर डिसीजन मेकर्स तक पहुंचाती है, एक अच्छा प्रेजेंटेशन देती है, तो वो हेल्प करता है वो पूरे टीम को एक कोलैबोरेटिव डिसीजन लेने के लिए। कोलैबोरेटिव यानी मिला जुला सबको मिल करके एक डिसीजन ले, ऐसे डिसीजन लेने के लिए वो एक अच्छा रोल प्ले करती है। तो ये भी एक इसका रोल है MIS का, वो डिसीजन मेकिंग में जो डिसीजन मेकर्स को मिलता है ताकि उनको कोलैबोरेटिव डिसीजन लेने में आसानी हो सके। लास्ट है प्रेजेंटेशन। If decision requires approval, the decision maker can create a brief executive summary for review। यानी अगर जो भी डिसीजन लिया गया, अगर उसको अप्रूवल चाहिए अपने सीनियर अथॉरिटीज से, डिसीजन मेकर्स जरूरी नहीं है कि सबसे सीनियर अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग करे। कॉर्पोरेट लेवल्स में भी बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी होते हैं। ये सारे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट में हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया जाए कि आप लोग कुछ डिसीजन लीजिए, और वो डिसीजन अप्रूव कराना पड़ेगा CEO से, जो उसका चेयरमैन है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है, उससे अगर अप्रूव कराना पड़ जाए, तो वैसी स्थिति में अगर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रेजेंटेशन बढ़िया है तो उसके हेल्प से एक अच्छा रिव्यू तैयार किया जा सकता है, अच्छा प्रेजेंटेशन वहां दिया जा सकता है कि इस तरह का मैंने ये डिसीजन लिया क्योंकि हमारे पास इस तरह का इंफॉर्मेशन आया था। वैसा प्रेजेंटेशन अपने सीनियर अथॉरिटी के पास प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर अच्छा से सटीक इंफॉर्मेशन अच्छे से प्रेजेंट करके देती है तो उसको इस चीज के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छा रोल है MIS का डिसीजन लेने के लिए। तो डिसीजन मेकर डिसीजन लेंगे तो MIS का अच्छा रोल है कि उन तक इंफॉर्मेशन भी पहुंचाती है। तो ये सारे रोल्स हैं MIS के जो डिसीजन लेने में आसानी करती हैं डिसीजन मेकर्स को। तो ये इसके साथ ही हमारा ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का चैप्टर ये खत्म हो गया है।
तो इसके कॉन्सेप्ट देखे हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, और क्या रोल है एमआईएस का डिसीजन मेकिंग में, ये हमने देखा। और आगे हम देखेंगे, फिर इसके बाद कोई नेक्स्ट चैप्टर अगर है तो वो हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।